मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं जिस साइन की बात करूँगा वो होता है हथेली पर ट्राइएंगल का साइन। तो देखें, हाथ में छोटे ट्राइएंगल भी बनते हैं और बड़े ट्राइएंगल भी बनते हैं। बड़े ट्राइएंगल जो बनते हैं उनमें से एक को मनी ट्राइएंगल बोलते हैं। ये दौलत का साइन होता है, रुपये पैसे का साइन होता है। आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। तो ट्राइएंगल आपको दो चीज़ें देता है, याद रखें। ट्राइएंगल जिस भी जगह पे आपको नज़र आएगा, ये हथेली में बुरा साइन नहीं है, इसको साद साइन बोलते हैं, अच्छा साइन बोलते हैं। ये इंसान के लिए बड़ा मुबारक साबित होता है। ट्राइएंगल इंसान को नॉलेज देता है, विजडम देता है, रूहानियत देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं उनके हाथ में भी ट्राइएंगल का साइन देखा गया है। जिस तरह का भी नॉलेज हो, चाहे वो काला जादू हो, जंतर तंत्र मंत्र जो होते हैं, अमलियात होते हैं, तो अगर आपकी हथेली में ये ट्राइएंगल का साइन पाया जाता है, अब वो किस जगह पे पाया जाता है उस लिहाज से फिर उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ट्राइएंगल जो है वो हथेली में अच्छा पाया जाता है। लेकिन शर्त ये है कि ये ट्राइएंगल आपका टूटा फूटा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ओपन ना हो। ये एक बेहतरीन ट्राइएंगल होना चाहिए जो दूसरी लाइनों को काटे भी ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो साइन को पढ़ते तो हैं लेकिन साइन को गलत रीड करते हैं। यानी कि फिश साइन होता नहीं, जजीरा होता है हथेली के अंदर, तो उसको वो फिश साइन पढ़ रहे होते हैं। ट्राइएंगल बन नहीं रहा होता बल्कि वो क्रॉस सा बन रहा होता है, उसको वो ट्राइएंगल पढ़ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना, साइन को बिल्कुल एग्जैक्ट आपने एक्यूरेट रीड करना होता है, फिर वो आपकी हथेली पे आपको अच्छा या बुरा फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हथेली में ज़िंदगी की लाइन किस जगह पे होती है। ये होती है जनाब आपकी लाइफ लाइन। ये जितनी गोलाई में होगी, लंबी होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इतनी ही आप कामयाब ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद होती है, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। दिमाग की लकीर जितनी लंबी होगी, कम से कम इन दो उंगलियों के बीच तक, यहाँ तक तो आनी चाहिए। ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त सोच होती है, बड़ी दूर तक ये मामलात पर नज़र रखते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा फिर कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आपकी हार्ट लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसा इंसान बहुत खूबसूरत दिल का मालिक होता है, दूसरों की मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। और स्पेशली जब ये जुपिटर पे जाके ये दो हिस्सों में तकसीम होती है दिल की लाइन, तो ऐसे लोग बहुत सखी दिल के भी होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग चैरिटी करते हैं, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों की मदद करते हैं और दूसरों की बेलोस मदद करते हैं। ये फिर कि मज़हब नहीं देखते कि आपका क्या मज़हब है। इनका मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत होता है। ये किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसके बाद बात करेंगे हम किस्मत की लकीर की। ये होती है आपकी लक लाइन। ये सीधी आमतौर पर सैटर्न माउंट पे जाती है। अब जितनी भी अहम लाइनें थी ना वो मैंने आपके हाथ में ड्रॉ करके आपको बता दी हैं कि ये आपकी मेन लाइनें हैं। अब कुछ लाइनें जो हाथों में आमतौर पर नहीं होती, अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये होती है आपकी बिजनेस की लाइन। ये आमतौर पर किस्मत की लकीर से निकलती है और ये इस तरीके से मरकरी माउंट की तरफ जाती है। ये अगर मरकरी माउंट तक पहुंची आपकी किस्मत की लकीर और ये टूटे ना, फिर ये क्या करेगी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके दो ट्राइएंगल बनेंगे। सबसे पहले जो मनी ट्राइएंगल आपका बनता है ना, वो आपका ये बनता है। इसमें कैसे बनता है? ये किस्मत की लकीर, एक ये आपकी बिजनेस की लकीर और ये आपकी आ गई ब्रेन की लकीर। यानी कि आपके पास बिजनेस का स्किल होना चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन किस्मत की लकीर होनी चाहिए और आपके पास बेहतरीन दिमाग होना चाहिए। तो फिर आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मनी ट्राइएंगल। मनी ट्राइएंगल कब बनता है? जब आपके पास बेहतरीन किस्मत की लकीर हो। आपके पास ये किस्मत की लकीर आ गई, आपके पास बेहतरीन ब्रेन लाइन हो, आपके पास ब्रेन लाइन आ गई और आपके पास ये बिजनेस की लकीर आ गई।
अब बिजनेस की लकीर कंप्लीट तब होती है जब ये मुकम्मल ऊपर तक जाए, अपने ये इसका मरकरी माउंट होता है, यहां तक ये पहुंचे, तब ऐसे लोग कामयाब बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। अगर आपकी बिजनेस की लकीर दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है, मनी ट्रायंगल तो ये बना देगी, कुछ रुपया पैसा भी आप बना लेंगे, लेकिन एक होता है ना बिजनेस में एक हायर बिजनेस बनाना, वो कामयाबियां आपको मिलें, वो कामयाबियां आपको मिल नहीं पाती। तो आप वो क्यों नहीं मिल पाती, उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। अब दोबारा आप इस चीज को समझें। ये आ गई आपकी जिंदगी की लकीर, ये आ गई आपकी ब्रेन लाइन, ये आ गई जनाब आपकी हार्ट लाइन, ये आ गई आपकी किस्मत की लकीर, ये आ गई आपकी बिजनेस की लकीर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बिजनेस की लकीर जो है वो यहां पे जाके रुक जाती है, यहां से चलती है, यहां पे जाके रुक जाती है, आगे नहीं जाती, आगे नहीं चलती है। अब अगर ये दिमाग की लकीर पे रुक जाएगी तो यहां पे ट्राइंगल तो आपका बन गया, देखिए यहां पे आपका ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन ये एक लिमिट तक आपको रुपया पैसा देगा और बिजनेस भी आपका बस छोटे पैमाने पे होगा। एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस करेंगे या मुल्की लेवल पे आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, उस चीज़ के चांस कम होते हैं। वो बिजनेस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये जो बिजनेस की लकीर है ये आपकी आगे तक चली जाए। जब ये आगे तक चली जाएगी, मरकरी माउंट तक चली जाएगी, तो अब आपके पास दो मनी ट्राइंगल बन जाएंगे। अब आप इस पॉइंट को समझिए, एक आपका मनी ट्राइंगल ये बन गया और दूसरा मनी ट्राइंगल आपका बन जाएगा ये वाला, ये आप चेक करें, ये बनेगा दिल की लकीर के साथ, बिजनेस की लकीर के साथ और किस्मत की लकीर के साथ। अब आपके पास ट्राइंगल के अंदर ये एक बड़ा ट्राइंगल है, क्योंकि बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल भी मौजूद है। जब आपके पास ये दो वाले ट्राइंगल आ जाएंगे तो 100% आपके पास दौलत आएगी, आपका हायर बिजनेस भी होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आपके पास शोहरत की लाइन ना हो तब तक आपका बिजनेस हाई लेवल पे नहीं जाता, क्योंकि आपके पास एक फेम का होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। चाहे आप सियासतदान हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप शोबिज़ में हो, आपके लिए जो एक होता है ना पर्सनल फेम, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो पर्सनल फेम की लाइन ये है, ये आमतौर पर शोहरत की लाइन यहाँ से भी निकलती है किस्मत की लकीर से, और ये लाइन यहाँ से भी निकलती है। आप देखेंगे जब आपके पास ये दो मनी ट्राइंगल होंगे और इनके अंदर से ये शोहरत की लाइन भी सफ़र करेगी, तो ये ट्राइंगल के अंदर मज़ीद ट्राइंगल बना देगी। जैसे कि आपको ये ट्राइंगल नज़र आएगा, ये ट्राइंगल नज़र आएगा, फिर इस तरीके से आपको ये वाला ट्राइंगल नज़र आएगा। तो जब ट्राइंगल के अंदर 10 ट्राइंगल बनते हैं और आपके हाथ में शोहरत की लाइन भी होती है, तो फिर आप बेइंतहा आपको इंटरनेशनल फेम भी मिलते हैं और आप करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं जब आपके पास ये वाले ट्राइंगल आ जाते हैं। ये इंतहाई लकी जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बनते हैं। अब हथेली में हम जो मुख्तलिफ किस्म के ट्राइंगल बनते हैं अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये जो इंतहाई लकी ट्राइंगल बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और अब जो छोटे ट्राइंगल बनते हैं अब हम उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये है जी आपकी किस्मत की लकीर। सबसे पहले जो ट्राइंगल बनता है वो बनता है ज़िंदगी की लकीर से। अगर कोई लाइन ऐसे दिमाग की लाइन के साथ टच हो तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ट्राइंगल बन जाता है। ये ट्राइंगल आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा देगा, आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आपका अपना बिजनेस आप बना सकते हैं, और तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में आपको कामयाबी मिल जाती है। इसी तरह अगर आपका ये जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइन हो और इस पर ये दो ट्राइंगल बन जाएं, तो ये इंतहा दर्जे के जो लकी लोग होते हैं उनके हाथ में ये दो ट्राइंगल देखे गए, ये एक ट्राइंगल भी हो सकता है। तो आपकी हर जॉब भी होगी, आपके पास बेइंतहा नॉलेज भी होगा, विजडम भी होगा, और ज़िंदगी में आप बेइंतहा तरक्की भी करेंगे। इसके अलावा जुपिटर माउंट पर यहाँ पे ट्राइंगल का होना, जुपिटर जो होता है ये गुरु तो होता ही नॉलेज के लिए। तो जब आपके हाथ में ट्राइंगल का साइन होगा और आपका जुपिटर माउंट बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ होगा, इस पर ट्राइंगल का साइन होगा,
तो आप साहिब इल्म होंगे, आपके पास न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की अलूम भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दुनियावी नॉलेज, आपके पास हायर डिग्रीज हो सकती हैं, आप PhD होल्डर हो सकते हैं, CSS का इम्तहान आप पास कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल मौजूद है और आपकी ब्रेन लाइन भी लंबी है। तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी देखी गई है, और ऐसे लोग बाज़ दफ़ा दूसरों को रोंद कर आगे बढ़ जाने वाले होते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। थोड़ी सी इनके अंदर जो होती है ना ईगो, वो भी बढ़ जाती है, और अपने मुकाबले में ये किसी को समझते कोई नहीं है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन ये नेगेटिविटी उस वक्त बढ़ जाएगी जब आपका जुपिटर माउंट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो, यहाँ पर काला मोल हो जाए। अगर काला तिल हो, काले तिल के अंदर ये फिर ट्राइंगल इस तरीके से बने, तो फिर ये इंसान के अंदर ईगो को बढ़ा देगा और आपके अंदर प्रॉब्लम को पैदा करेगा। और बाज़ दफ़ा ये आपका ट्राइंगल ये इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इस तरीके से इनके ऐसे भी साइन बन सकता है कि आपका ट्राइंगल सही तरीके से बंद ना हो रहा हो, तब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। आप अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल करेंगे, आप गलत अलूम सीखेंगे और उन अलूम का गलत इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये चीज़ें। और अगर अल्लाह ताला आपको पावर देता है, अथॉरिटी देता है, आप किसी बड़ी जॉब पे चले जाते हैं, आपके पास पावर होती है और आप अपनी पावर का भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल अगर होगा तो जुपिटर जो होता है ये आपको ज़िंदगी में आसाइशें देता है। जितनी भी आपको चमक धमक रौनक नज़र आती है, रुपया पैसा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, फ्रिज, AC, बड़ी गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें वीनस से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपका यहाँ पे ट्राइंगल बड़ा खूबसूरत बन रहा है और आपका यहाँ पे वीनस माउंट बड़ा उभरा हुआ है, थैली की रंगत बड़ी नरमो मुलायम है, पिंक है, तो आपके पास बेपनाह दौलत भी आएगी, आप बड़े रोमांटिक भी होंगे और मोहब्बत के मामले में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। मैरिड लाइफ आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आप फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप औरतों के साथ भी तल्कात बनाएं। स्पेशली अगर आपकी ये ट्राइंगल अगर थोड़ी डिस्टर्ब हो तो फिर ऐसे लोगों को किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और किसी औरत की वजह से बदनामी होती है। और बाज़ दफ़ा ये बिज़नेस में या जॉब में कुछ ऐसी करप्शन करते हैं पैसे की लालच में आके, जिसकी वजह से इनको बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके सैटर्न माउंट पर अगर यहाँ पर ट्राइंगल का साइन हो तो ऐसे लोग भी थोड़े से तन्हाई पसंद होते हैं, नॉलेज इनके पास भी बेतहाशा होता है, लेकिन कभी कभी ये गलत अलूम सीखने की तरफ चल पड़ते हैं। अगर इनका ट्राइंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, ओपन हो या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर क्या होता है कि ये तंत्र मंत्र, जादू, काला जादू, टूने, इस तरह की चीज़ें सीखेंगे और कभी कभी इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, सेल्फिश ज़्यादा हो जाते हैं, खुदगर्ज ज़्यादा हो जाते हैं और अपने जो मनफी अलूम इन्होंने सीखे होते हैं, नेगेटिव अलूम सीखे होते हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं और ये पैसे की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। इनके ये इस लिहाज से सैटर्न पर ये ट्राइंगल का साइन इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ऐसे लोग साहिब इल्म तो होते हैं, नॉलेज तो इनके पास आ जाता है, लेकिन ये अमलियात वगैरह सीख लेंगे, जादू सीख लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आपके हाथ में ये ट्राइंगल का साइन पाया जाता है तो अगर आप ये अलूम सीखते हैं तो खुदारा फिर इन अलूम का आप अच्छा इस्तेमाल करें। अब सन माउंट पर अगर आपको ट्राइंगल का साइन मिलता है, ये आमतौर पर शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये दो ट्राइंगल होते हैं इस तरीके से। अगर आपको सन माउंट ये सन लाइन पे इस तरीके से दो जुड़े हुए ट्राइंगल नज़र आते हैं और आपके पास बड़ी खूबसूरत किस्मत की लकीर भी है, बिजनेस की लकीर भी है, मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, शोहरत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो और इसके साथ फिर ये लाइनें ऐसे टच हो रही हैं यूं, तो फिर आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है। ये जो दो ट्राइंगल हैं, आपको मोहब्बत के मामले में ऐसे लोगों की लव मैरिज भी हो जाती है। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन भी हो, यहाँ पे दो ट्राइंगल भी बन रहे हों, लाइनें भी ये सारी खूबसूरत हों, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, दौलत भी मिलती है और आमतौर पर ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं। और जिन लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी लगती है उनके हाथ में भी सन लाइन के साथ यहाँ पर दो बड़े ट्राइंगल, इनके दो ट्राइंगल जुड़े हुए होते हैं। तो सन माउंट पर ट्राइंगल का होना जो होता है वो आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, ज़बरदस्त आपकी एजुकेशन होती है। और अगर ये ट्राइंगल सन लाइन को काट दें, यानी कि यहाँ पे सन लाइन तो है आपकी, यहाँ पे सन लाइन है, लेकिन इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं या दो ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल इसको काट रहे हैं,
तो अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल बने तो अब ये सन लाइन को फ़ायदा नहीं देंगे, बल्कि ये ट्राइंगल सन लाइन को काट रहे हैं। अब ये वाली इस तरीके से दो ट्राइंगल यहाँ पे किस्मत की लाइन को काट दें या दिमाग की लाइन को काट दें इस तरीके से, तो इस तरीके से जो ट्राइंगल जुड़े हुए होंगे और जो लाइनों को काट देते हैं वो रुपए पैसे का भी नुकसान करते हैं, इंसान को बदनामी भी देते हैं और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार भी करते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने ट्राइंगल के साइन को रीड करना है कि ट्राइंगल जो है ये बिल्कुल अकेला हो या सन लाइन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो और फिर ये हार्ड लाइन को काटे नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ हो, खूबसूरत ट्राइंगल हो। और अगर ये किस्मत की लाइन के साथ चल रहा है तो किस्मत की लाइन को भी ये काटे नहीं, किस्मत की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ हो। और अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ चल रहा है तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जो जुड़े हुए ट्राइंगल होते हैं उस लम्हे आप कोई ना कोई बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाते हैं और आपको कोई कामयाबी मिलती है। जहाँ पे भी आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देते हैं। सन माउंट पे जो ट्राइंगल आपको अगर टूटा हुआ मिलेगा तो रुपए पैसे का नुकसान होगा, आपकी अचानक जॉब जा सकती है या आप किसी माली स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके खत्ते मरकरी पे यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल पाया जाता है तो ऐसे लोग ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बिजनेस में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर काला तिल भी हो और ये आपका जो ट्राइंगल है ये थोड़ा सा टूटा हुआ हो या लहरदार हो तो फिर क्या होगा, ऐसे लोग थोड़े से बेईमान होते हैं, लेन देन के सच्चे नहीं होते, झूठे होते हैं, मकार होते हैं और इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह अगर आपके मरीख मुस्बत पे यहाँ पे अगर खूबसूरत ट्राइंगल पाया जाता है, यहाँ पे खूबसूरत ट्राइंगल पाया जाता है तो ऐसे लोग रियल स्टेट का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत मिलती है, रुपया पैसा मिलता है। और इसके अलावा जो लोग फोर्सेस में होते हैं, आर्मी, पुलिस, कमांडोज, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, उनको कोई बड़ा मेडल भी मिल सकता है। और ऐसे लोग साहिब इल्म भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। मून पर जो ट्राइंगल का साइन है, ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, खूबसूरत ख्यालात के मालिक होते हैं, खूबसूरत शायर हो सकते हैं, शायरी के लिहाज से, खूबसूरत सोचों के लिहाज से मून माउंट पर ट्राइंगल का साइन बहुत अच्छा माना गया है। ये रुपए पैसे के लिहाज से आपको कामयाबियां भी दिलवाएगा और आपकी खूबसूरत सोचें होंगी। किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए जो ट्राइंगल होंगे ये आपको उस वक़्त बहुत ज़्यादा दौलत देते हैं, पैसा देते हैं और आपको कामयाबियां मिलती हैं। और ज़िंदगी की लाइन के साथ जो जुड़े हुए ट्राइंगल होते हैं उस लम्हे आप अपना घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। अब K2 माउंट पर अगर यहाँ पे आपको अकेला ट्राइंगल का साइन मिलता है, इस जगह पे ये K2 का एरिया होता है, सॉरी राहु का एरिया, ये राहु का एरिया। तो यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल, छोटा जो ट्राइंगल होगा अकेला, ये आपको बेतहाशा दौलत देगा। आपकी तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ही ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी और आप रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और ये होता है प्लूटो का आभार। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल आपको नज़र आता है अकेला ट्राइंगल, ये आपका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा। 40 साल की उम्र के बाद आपको अल्लाह ताला बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी और अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे अकेला ट्राइंगल, ये राहु का एरिया है, तो यहाँ पे भी आपको बेतहाशा दौलत मिलेगी, बिज़नेस में कामयाबियाँ मिलेंगी और आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में रह गया ये K2 का उभार। K2 के उभार पे यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल आपको बेइंतहा दौलत भी देगा, आपको अर्ली एज में ही आपको अच्छी एजुकेशन हासिल करने के मौके भी मिलेंगे। स्पेशली अगर ये आपका ये जो ट्राइंगल है किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, आपकी दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, यहाँ पर आपके पास शोहरत की लाइन भी हो, बिज़नेस की लाइन भी हो और यहाँ पे K2 पे ये वाला ट्राइंगल अगर होगा तो ये आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है, ये बड़ी लॉटरी भी लगवा सकते हैं, इंटरनेशनल फेम भी आपको दिलवाएगा और आप जो होंगे वो बड़े साहिब इल्म होंगे। आपके अंदर रूहानियत, कशफ, मुराकबा, ये चीज़ें भी आपके अंदर पाई जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मैंने डिटेल से ट्राइंगल का बता दी है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, ख़ुद भी करें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको मेरी ये समझाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों को डीपली इल्म पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें
और ये वीडियो अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, और जब आप घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो साउथ ऑल का ऑप्शन लिखा आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।